हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत 2 दिनों से हम 11th फिजिक्स का वीडियो क्लिप अपलोड नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे हैं तो आप अवगत होंगे कि पिछला वीडियो क्लिप हमारा वेक्टरों के सदिश गुणन से संबंधित था। उसमें हमने दो वेक्टरों के बीच परस्पर किस प्रकार के गुणन को सदिश गुणन कहते हैं, इसको देखा था। दो वेक्टरों का गुणन तब सदिश होता है जब उनके गुणनफल भी एक वेक्टर के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसा हमने पिछले वीडियो क्लिप में बताया था आपको। और उन दो वेक्टरों का जो सदिश गुणन का मान होता है वो यदि वेक्टर ए एवं बी है तो उनका सदिश गुणन जो होगा वो पहले वेक्टर का परिमाण गुणे दूसरे वेक्टर का परिमाण गुणे दोनों वेक्टर के बीच के कोण के ज्या साइन के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हमने पिछले वीडियो क्लिप में देख लिया था। और जहाँ तक रही दो वेक्टरों के वेक्टर प्रोडक्ट से प्राप्त वेक्टर के दिशा की बात, तो यदि वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी का गुणा कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके गुणनफल से प्राप्त जो वेक्टर होगा उस वेक्टर की दिशा हम पेंच के नियम से ज्ञात करेंगे। जैसे वेक्टर ए का वेक्टर बी में गुणा कर रहे हैं तो एक पेंच को, अगर ये पेंच का मत्था है, पेंच का सिरा है, तो इस पेंच को हम ए से बी की ओर घुमाएंगे। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के कारण जो वेक्टर हमको प्राप्त होगा उस वेक्टर की दिशा वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ हम पेज को घुमाएंगे। अगर ए से बी की तरफ घुमाने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलना पड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो हम पेज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। और इसके घुमाने से पेज अगर बाहर की ओर आ रही हो तो ए क्रॉस बी से प्राप्त जो वेक्टर होगा उसकी दिशा बाहर की ओर होगी। और यदि अंदर की ओर जा रही है तो ए क्रॉस बी से प्राप्त जो वेक्टर होगा उसकी दिशा अंदर की ओर होगी। तो जैसा आप जानते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर इस पेज को ए से बी की ओर घुमाएं तो हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इस पेज को घुमाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पेज को घुमाने से पेज का नोक ऊपर की ओर आएगा, बाहर की ओर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी से प्राप्त जो वेक्टर होगा उसकी दिशा बाहर की ओर होगी। तो इस तरह से हम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट या दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट की दिशा को ज्ञात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दो वेक्टरों के वेक्टर गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। नियम का पालन नहीं करती। इसका आशय यह है कि यदि दो वेक्टर ए एवं बी हो और उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट देखें, सदिश गुणन देखें या वेक्टर प्रोडक्ट देखें तो लिखेंगे
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। और अगर हम इसको बी क्रॉस ए लिखें तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन बी से ए के बीच का कोण, बी से ए का कोण। तो जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी देखना चाह रहे हैं, तो ए से वेक्टर बी कितना कोण बनाता है उसको आप देखेंगे। तो ए वेक्टर ये है और वेक्टर बी है, तो ए से बी की तरफ अगर हम कोण को देखें तो ये कोण थीटा जो होगा धनात्मक होगा। तो यहाँ से साइन थीटा का मान धनात्मक होगा और ऐसी स्थिति में ये वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आगे हम देखते हैं, यदि हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लें तो हम मॉड ऑफ बी वेक्टर बी का परिमाण और इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए का परिमाण और साइन बी से ए का कोण, वेक्टर बी ये है और वेक्टर ये है। अगर हम बी से ए का कोण देखना चाहेंगे तो वेक्टर बी से वेक्टर ए की ओर आएंगे, तो इस तरह से हमारा थीटा बनेगा वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ। और आप जानते हैं कि जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव चलता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन निगेटिव चलता है। तो ये जो कोण होगा ये होगा माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन माइनस थीटा, क्योंकि हम बी से ए की ओर चल रहे हैं। कोण हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पा जाता है, जबकि यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम थीटा को देखना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बी से ए का जो कोण होगा वो माइनस थीटा होगा। तो ये बन जाएगा आपका मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू माइनस साइन थीटा। या कह लें कि बी और ए दोनों परिमाण हैं, तो चाहे ए क्रॉस बी चाहे ए इंटू बी लिखे चाहे बी इंटू ए लिखे, इसमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परिमाण का गुणनफल क्रम विनिमय होता है। जैसे दो परिमाण है 4 और 3, तो चाहे 4 इंटू 3 लिखें चाहे 3 इंटू 4 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चूंकि ए और बी परिमाण है तो ए इंटू बी लिखें चाहे बी इंटू ई लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हम बी इंटू ए की जगह लिख देंगे ए इंटू बी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये मिल जाएगा माइनस। तो यहाँ से ये हो गया और इसको आप लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा जो होगा वो ए क्रॉस बी हो जाएगा और हमारा माइनस बना रहेगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए का क्या है, निगेटिव है, यानी बी क्रॉस ए माइनस है और ए क्रॉस बी क्या है, प्लस है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, या यहाँ से हो जाता है कि बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये हमारा हो गया क्या रिजल्ट निकला कि दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अगर क्रम विनिमय नियम का पालन करता तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मान दोनों सेम होता, लेकिन यहाँ पर क्या है बी क्रॉस ए जो है वो माइनस ए क्रॉस बी के बराबर है, न कि ए क्रॉस बी के बराबर है। तो पहला हमारा जो गुण था कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। दूसरा हमारा जो गुण है वो है कि वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट वितरित नियम का पालन करता है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट वितरित होता है। या कह लें कि वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टरों का सदिश गुणन, वेक्टरों का सदिश गुणन
वितरित होता है। वितरित का मतलब होता है कि तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो अगर ये वितरित नियम का पालन करेंगे तो वेक्टर ए में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी प्लस सी का, और ये बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये हमारा वितरित नियम का पालन करता है। इसका मतलब पहले हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट किए बी प्लस सी के साथ, बाद में हम इसको कर रहे हैं ए का पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया बी के साथ, फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया सी के साथ और बीच में प्लस लगा दिया। तो ये कौन सा नियम है? वितरित नियम है। यानी वेक्टरों का सदिश गुणन जो होता है वो वितरित होता है या वितरित नियम का पालन करता है। तो ये हमारा दूसरा गुण हो गया वेक्टरों का। आगे हम तीसरा गुण देखते हैं कि यदि दो वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर में किसी एक स्केलर का गुणा कर दें तो क्या होगा कि वेक्टरों के सदिश गुणन में भी उसी स्केलर से गुणा हो जाता है। जैसे क्या लिखेंगे? यदि दो वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर में किसी स्केलर से गुणा करें, स्केलर या अदिश से गुणा करें तो उनके सदिश गुणन में उसी अदिश से गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। अब इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन इन दोनों के बीच का कोण, या ए से बी का कोण। अब यहां से यदि किसी एक वेक्टर में ए में हम किसी स्केलर से गुणा कर दें, मान लेते हैं एन से गुणा कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है? यदि ए वेक्टर में किसी अदिश n से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? एन ए क्रॉस बी। यानी अब एक वेक्टर में n अदिश से गुणा कर लिया। अब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यह हो जाता है इनके क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा में भी n से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये हमारा है तीसरा नियम। चौथा नियम है कि दो लंबवत वेक्टर हैं, अगर उनमें परस्पर सदिश गुणन करते हैं उसका परिणामी जो होगा वो दोनों वेक्टर के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? यदि दो लंबवत वेक्टर हो तो उनके सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है।
इसका मतलब क्या हुआ, कोई वेक्टर ए है और इसके लंबवत वेक्टर बी है, यानी वेक्टर ए एवं वेक्टर बी परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 90। क्यों, क्योंकि ए से बी का कोण 90 है, तो क्या हो जाता है यहां से मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। क्या हो गया, यदि दो लंबवत वेक्टर हों तो उनके सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि हम देख ले रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि यदि दो वेक्टर समानांतर हो, यदि दो वेक्टर समानांतर हो तो उनके सदिश गुणन शून्य होते हैं। तो उनके सदिश गुणन क्या होते हैं, शून्य होते हैं। दो समानांतर वेक्टर है, हो तो उनके सदिश गुणन शून्य होते हैं, शून्य होंगे। और आप जानते हैं कि समानांतर वेक्टर के बीच का कोण जो होता है वो शून्य होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अर्थात वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण क्या हो, शून्य हो। तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0। और आप क्या लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी उनके बीच का कोण शून्य है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो शून्य के बराबर होगा। अगला जो हमारा गुण है कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में यदि हम सदिश गुणन करें तो उनका गुणनफल जो होता है वो शून्य हो जाता है। यानी क्या लिखेंगे, छठवां हमारा गुण होगा, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में सदिश गुणन क्या होता है, शून्य होता है। जैसे एक वेक्टर ए है और उसी वेक्टर में अगर हम सदिश गुणन करें तो चूंकि एक वेक्टर अपने ही साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो ऐसी स्थिति में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन 0, तो क्या हो जाएगा, 0। अगला लिखेंगे तो सातवां हमारा होगा लंब कोणी एकांक वेक्टर। कौन कौन होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप के बीच सदिश गुणन निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे हम लिखते हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू मॉड ऑफ आई, और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का परिमाण जो होता है वो 1 होता है। तो मॉड ऑफ आई का मतलब आई कैप का परिमाण 1, फिर आई कैप का परिमाण 1 इंटू दोनों के बीच का कोण, एक यूनिट वेक्टर अपने ही साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा, तो ये हो जाता 0। इसी प्रकार जे क्रॉस जे इक्वल टू मॉड ऑफ J1 मॉड ऑफ J1 इंटू साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तीसरा K क्रॉस K इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ K1 मॉड ऑफ K1 इंटू साइन 0, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर गुणन प्रोडक्ट कर रहे हैं, या कह लें कि सदिश गुणन कर रहे हैं, तो उनका जो गुणनफल होता है वो 0 होता है।
अब आगे हम देखते हैं कि भिन्न लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच का परस्पर सदिश गुणन क्या होता है। आइए देखते हैं। आई क्रॉस जे इक्वल टू मॉड ऑफ आई 1 इंटू मॉड ऑफ जे 1 इंटू आई और जे के बीच का कोण, आई एक्स अक्ष के अनुदिश है और जे वाई अक्ष के अनुदिश है, दोनों के बीच का कोण क्या हो गया साइन 90। क्या हो जाता है। अब एक चीज और, ये परिमाण तो 1 हो जाएगा, परिमाण 1 हो जाएगा, परंतु अब इनके दिशा की बात करें तो हम देखते हैं कि आई कैप इस दिशा में है और जे कैप इस दिशा में है और दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो आई क्रॉस जे निकालने के लिए अगर हम पेज के नियम का अनुप्रयोग करें तो ये पेज को आई से जे की तरफ घुमाएंगे। अगर ये हमारा पेज का सिरा है, मत्था है, तो इसको हम आई से जे की ओर घुमाने का मतलब इस दिशा में घुमाएंगे और इस दिशा में घुमाएंगे तो पेज हमारा खुल करके बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आई क्रॉस जे की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी और बाहर की तरफ दिशा हो गई और परिमाण क्या हो गया 1 हो गया। तो ऐसी स्थिति में बाहर की तरफ दिशा और परिमाण 1 है तो इस बोर्ड से बाहर की तरफ के की दिशा होती है और उसका परिमाण 1 होता है। तो बाहर की तरफ अगर 1 परिमाण का कोई वेक्टर है तो उसकी दिशा हो जाती है जेड अक्ष के अंदिश और वो हो जाता है के। तो क्या हो गया आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के। फिर से आई क्रॉस जे का मतलब होता है मॉड ऑफ आई 1 मॉड ऑफ जे 1 इंटू दोनों के बीच का कोण, आई से जे के बीच का कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और ये तो हमारा हो गया परिमाण, लेकिन दिशा की बात अगर करें तो दिशा को निकालने के लिए हम आई एक्स अक्ष के अंदिश है, जे वाई अक्ष के अंदिश है, आई से जे की ओर हम पेज को घुमाएंगे और आई से जे की ओर पेज के घुमाने पर पेज बाहर की ओर आता है, यानी जे की दिशा ये बाहर की सॉरी आई क्रॉस जे की दिशा बाहर की ओर होगी और बाहर की ओर दिशा होगी और परिमाण 1 होगा। और ऐसा वेक्टर जिसकी दिशा इस बोर्ड के बाहर की ओर हो और परिमाण 1 हो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर के हो जाता है। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। फिर जे क्रॉस के इक्वल टू, अब ये जे है और ये के है, बाहर की ओर के है। अब हम मॉड ऑफ जे लिखेंगे 1 इंटू मॉड ऑफ के लिखेंगे 1 इंटू साइन, दोनों के बीच का कोण 90 होगा क्योंकि जे एक्सिस वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का कोण क्या होता है 90 होता है। तो परिमाण तो 1 आ गया, लेकिन दिशा की बात करें तो हम जे से के, ये हमारा जे है और ये के है, या कह लें ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो जे क्रॉस के का मतलब जे से के की ओर कोण ले जाएंगे। तो जे से के की ओर कोण ले जाने का मतलब हो गया कि पेज को हम इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से जब घुमाएंगे तो पेज हमारा आगे की ओर जाएगा, किस दिशा में एक्स एक्सिस की तरफ। यानी ये जो वेक्टर प्राप्त होगा हमारा एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा और एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम कहते हैं आई कैप। यानी हो गया जे क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप। और आगे हम के क्रॉस आई अगर हम करें तो उसको हम देखेंगे कि के हमारा इस दिशा में जेड अक्ष के अंदिश और आई हमारा एक्स अक्ष के अंदिश, और के क्रॉस आई को हम करें तो के से आई की तरफ ऐसे घूमेंगे, के से आई की तरफ इस तरह से घूमेंगे तो हमारा पेज किधर जाएगा ऊपर की ओर जाएगा। यानी जो भी वेक्टर प्राप्त होगा उसकी दिशा ऊपर की ओर यानी वाई एक्सिस की ओर होगी। और परिमाण अगर हम देखें तो के का परिमाण 1 होता है, आई का परिमाण भी 1 होता है और दिशा दोनों की हो जाएगी और दोनों के बीच का कोण साइन 90 होगा। और दिशा आप देखें कि के से आई की तरफ ये हमारा के हो गया और ये हमारा आई हो गया। के से आई की तरफ अगर पेज को घुमाया तो पेज ऊपर की ओर जाएगा, यानी के क्रॉस आई की दिशा जो होगी वो वाई अक्ष के अंदिश होगी
और परिमाण 1 होगा, परिमाण 1 और दिशा y अक्ष के अंदिश, तो हो जाता है g। क्या हो गया, k क्रॉस i इक्वल टू g। और इसका अगर उल्टा देखें, अगर i क्रॉस j इक्वल टू k है तो j क्रॉस i इक्वल टू क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी a क्रॉस b इक्वल टू हो जाता है माइनस b क्रॉस a। तो यहां से हो जाता है, इसी को हम लिख सकते हैं आगे, इंप्लाई दैट j क्रॉस i इक्वल टू माइनस k, उल्टा हो जाएगा। अगर i क्रॉस j इक्वल टू k है तो j क्रॉस i इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k। यहां से हम लिखेंगे k क्रॉस j इक्वल टू माइनस i, और यहां से लिखेंगे i क्रॉस k इक्वल टू माइनस g। ये हमारा हो जाता है। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, यहाँ i लिखते हैं, यहाँ j लिखते हैं और यहाँ k लिखते हैं। ये एक सर्किल लेकर के हम तीनों लंबकोणीय एकांक वेक्टर लिखते हैं, i, j और k। i से j की ओर चलेंगे तो वैल्यू k आ जाएगी, j से k की ओर चलेंगे तो वैल्यू i आ जाएगी, k से i की ओर चलेंगे तो वैल्यू j आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखें, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो किन्हीं दो क्रमागत लंबकोणीय एकांक वेक्टर को लेंगे तो तीसरा जो होगा उसका परिमाण होगा या परिणामी होगा। जैसे i क्रॉस j, ये i क्रॉस j इक्वल टू क्या आ जाएगा, k। j क्रॉस k इक्वल टू क्या आ जाएगा, i, और k क्रॉस i इक्वल टू क्या आ जाएगा, g। k क्रॉस i इक्वल टू क्या आ जाएगा, g। तो ये हमारा हो गया लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच जो परस्पर सदिश गुणन होते हैं वो इस तरह से होते हैं। अगला जो हमारा है, दो वेक्टरों का सदिश गुणन उनके x, y, z अक्ष के अंदिश घटकों अक्ष के अंदिश घटकों का सारणिक होता है। जैसे एक वेक्टर a है, इसको आप लिख सकते हैं axi प्लस ayj प्लस azk। दूसरा वेक्टर है b, तो इसको आप लिख सकते हैं bxi प्लस byj प्लस bzk। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप इंटू bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप। अब इसको अगर गुणा करेंगे आप तो आएगा ax bx i क्रॉस i प्लस ax by i क्रॉस j प्लस ax bz इंटू i क्रॉस k प्लस अब ay का गुणा करेंगे ay bx इंटू j क्रॉस i प्लस ay by इंटू j क्रॉस j प्लस ay bz इंटू j क्रॉस k प्लस अब az लेंगे az bx k क्रॉस i प्लस az by k क्रॉस j प्लस az bz k क्रॉस k। तो आप जानते हैं
कि सेम एक समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर होते हैं तो उनका गुणनफल 0 होता है, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब बचा क्या, जहां जहां, अब यहां से देखते हैं ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे इक्वल टू के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा के, ये हो गया ए एक्स बी जेड प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे लिखते हैं, माइनस जे, इसके पहले आप देख चुके हैं, प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, माइनस के, ये भी हो गया, प्लस ए वाई बी जेड प्लस ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के, इसका मतलब होता है आई, ये भी हो गया। आगे प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ये हो जाता है जे, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, जे क्रॉस के होता है तो आई, तो के क्रॉस जे है तो माइनस है, ये हो जाता है। जहां जहां आई है वहां वहां कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाता है इक्वल टू आई, आई यहां है और आई यहां है, क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए, जे यहां है और जे यहां, जे का मतलब ये ए जेड बी एक्स प्लस बी जेड ए एक्स, सॉरी माइनस बी जेड ए एक्स माइनस बी जेड ए एक्स प्लस के कॉमन ले लीजिए, ये हो जाता है ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इसको जब हल करेंगे तो उसका मान यही आएगा, या इसको आप देख लीजिए आई ए वाई बी एच जेड प्लस बी वाई, सॉरी माइनस बी वाई ए जेड माइनस जे, यहां से जो आप प्लस लिखे हैं उसको माइनस लिख दीजिए और इसमें अंदर बदल दीजिए बी जेड ए एक्स बी जेड ए एक्स माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के रख दीजिए और के का मान है ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो ये हमारा इस साड़ी का वैल्यू है और यहाँ से हम ए क्रॉस बी का भी वैल्यू है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू इस साड़ी के रूप में जाता है। तो कहते हैं कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन उनके एक्स वाई जेड अक्ष के अंदिश घटकों का सारणिक होता है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर प्रोडक्ट के गुण या दो वेक्टरों के सदिश गुणन के गुण। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप तक हमारा हर वीडियो क्लिप बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे। और हमारा वीडियो क्लिप अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।